नमस्कार सभी को। आज हम अरावली रेंज पर चर्चा करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक प्रपोज़ल भेजा गया रिगार्डिंग अरावली रेंज में जो पहाड़ हैं उनमें से किन पहाड़ों को पहाड़ का दर्जा दिया जाना चाहिए और उनको प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए। तो उसमें जो क्राइटेरिया और वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया, वो ये क्राइटेरिया है कि जो भी पहाड़ ग्राउंड लेवल से 100 मीटर की हाइट पे हैं या उससे ज़्यादा हाइट के हैं, उन्हें हम पहाड़ का दर्जा देंगे और उनको हम प्रोटेक्ट भी करेंगे। अब अरावली रेंज जो है वो सब मिली जुली छोटी बड़ी लो लाइन पहाड़ियाँ हैं, मिडिल हाइट की भी पहाड़ियाँ हैं, ऊपर ज़्यादा हाइट की भी पहाड़ियाँ हैं। तो इस अप्रूवल से अरावली रेंज पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा गया है रिगार्डिंग दी प्रोटेक्शन ऑफ अरावली रेंज। हाउ कम, कैसे? जो ये क्राइटेरिया है ये सी लेवल से नहीं है। हाइट जो नाप रहे हैं वो सी लेवल से नहीं मान रहे, वो ग्राउंड लेवल से मान रहे हैं। ग्राउंड लेवल से ऊपर 100 मीटर ऊपर या 100 मीटर से भी ज़्यादा अगर पहाड़ियाँ हैं तो हम उन्हें पहाड़ मान रहे हैं, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट द लो लाइन रिलीफ्स मतलब जो छोटे मोटे पहाड़ हैं, मीडियम हाइट की छोटी हैं, उसको रिलीफ बोलते हैं। तो जो छोटे पहाड़ हैं, रिलीफ्स हैं, जो कि अगर 100 मीटर से कम है, ऐसे बहुत ज़्यादा हैं, मोर देन 90% है, 100 में से 90 ऐसे पहाड़ हैं जो कि इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करते हैं, बिकॉज हम मान रहे हैं हाइट फ्रॉम दी ग्राउंड लेवल। अब इसको हम ऐसे समझेंगे कि जब भी हम सी लेवल से कोई हाइट नापते हैं किसी भी पहाड़ की, ठीक है, तो ग्राउंड के नीचे भी काफ़ी कुछ है और वो सी लेवल तक हाइट हमें आ जाती है। लेकिन अभी जो हम हाइट लेंगे अगर ग्राउंड लेवल से, तो आप ये मान के चलिए कि सालों साल से वो पहाड़ इस धरती पर है। तो जब इतने साल से कोई भी चीज़ अगर ऐसे कुछ बाहर होती है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ टोपोग्राफिक स्ट्रक्चर्स बनते जाते हैं। मतलब मिट्टी आती जाएगी, कभी कोई छोटे मोटे प्लांट्स आएंगे, फिर कुछ थोड़ा बहुत कुछ भी ऐसे इकोसिस्टम से रिलेटेड कुछ चीज़ें उसमें आके ऐसे जमा होती जाती है साइड से। तो क्या होता है कि वो उसको कवर करते जाते हैं साइड से, ठीक है। तो उसका जो ग्राउंड लेवल है वो तो काफ़ी कुछ ग्राउंड के नीचे चला गया, उसकी हाइट काफ़ी कुछ ग्राउंड के नीचे चली गई। तो अब ये जो हमें ग्राउंड से ऊपर जो हाइट दिख रही है ये तो सिर्फ इफ़ेक्टिव हाइट है, ये उसकी एक्चुअल हाइट नहीं है। जैसे हम मानते हैं कि यदि कोई पहाड़ सी लेवल से हम लेते हैं कि 150 मीटर ऊंचा है और इतने सालों में उस पर टोपोग्राफी उसकी ऐसी बन गई है कि आसपास से कुछ मिट्टी और जो पत्थर हैं, जो भी इकोसिस्टम से रिलेटेड सामान है, कुछ भी चीज़ें हैं, वो उसके साइड में आके उसको जमा हो गई। तो अभी हमें जो ऊपर दिख रही है हाइट, जो अब ग्राउंड लेवल उसका इंक्रीज़ होता गया ना, और वो पहाड़ तो उसका बहुत सारा पोर्शन ज़मीन के नीचे है। तो जो ऊपर की हमें हाइट दिख रही है वो तो इफ़ेक्टिव हाइट है, उसकी एक्चुअल हाइट तो है नहीं, है ना, इफ़ेक्टिव हाइट है। तो मान लीजिए 150 मीटर का वो था पहाड़ बहुत साल पहले, अब वो धीरे धीरे टोपोग्राफिक एक्टिविटीज़ जो भी उस पर हुई उसको लेके वो ऊपर हमें दिख रहा है 50 मीटर ही दिख रहा है। तो आज हम अगर ग्राउंड लेवल से उसको नापते हैं तो हम उसको क्या मानेंगे? हम उसको हिल नहीं मानेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रपोज़ल वो ये मान रहे हैं कि हमें तो 100 मीटर चाहिए ग्राउंड से ऊपर, ग्राउंड लेवल से ऊपर या उससे अबव होना चाहिए, ठीक है। तो मोर देन 90%, 90% से ज़्यादा छोटी मोटी पहाड़ियाँ या मीडियम साइज़ लो लाइन रिलीफ्स और मिडिल हाइट रिलीफ्स यानी पहाड़ियाँ इस क्राइटेरिया से बाहर हो गई। मतलब 90% जो ये अरावली रेंज है वो उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करती है। इट मीन्स दे विल नॉट बी
अंडर प्रोटेक्शन। ठीक है, अब चलो हो गया कि नहीं है प्रोटेक्शन, तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? उससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि यहाँ पर बहुत हैज़ार्डस एक्टिविटीज़ लीगली अलाउ की जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेरिंग होगी, माइनिंग होगी और कंस्ट्रक्शन होगा। यानी हमारा इकोसिस्टम जो बना हुआ है उसमें ये सारी इकोसिस्टम के लिए तो ये सब हैज़ार्डस एक्टिविटीज़ है ना, वो तो इसको ख़त्म कर देगा। ठीक है, ओनली 10% पहाड़ जो हैं वो हिल की कैटेगरी में आ गए हैं बिकॉज दे आर 100 फीट अबाव और मोर देन 100 फीट, 100 फीट नहीं सॉरी 100 मीटर्स अबाव द ग्राउंड लेवल। सो बस हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, वहाँ ये एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। तो वो कितने हैं? सिर्फ 10%, 10%। बाकी 90% अरावली रेंज हिल्स की कैटेगरी से बाहर है। अब हम ये सोच सकते हैं कि ठीक है ऐसा है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है ना, कुछ पहाड़ तो हैं और बाकी अगर वहाँ एक्टिविटीज़ ये सब होंगी, क्वेरिंग, माइनिंग या कंस्ट्रक्शन, हाउ डज़ इट मैटर? बहुत फ़र्क पड़ता है। क्यों? अभी हम एट प्रेजेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिससे हम लोग अभी प्रेजेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और कुछ हेल्पलेस फील कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, वो है दिल्ली एनसीआर का एयर पोल्यूशन। नॉट ओनली दिल्ली एनसीआर, मोस्ट ऑफ द इंडिया में अभी आपको एयर पोल्यूशन का जो लेवल है काफ़ी हाई है। क्यों है? क्योंकि हमने ऑलरेडी इतने सालों से एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किया है, इकोसिस्टम को हमने डिस्टर्ब किया है, तो ये सब तो हो गई। देन आप बोलिए क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो ये फ़र्क पड़ रहा है, ये जो पहाड़, ये अरावली रेंज जो है वो एक तरह से क्लाइमेटिक बैरियर का भी काम करती है, जियोग्राफिकल डिवाइड का भी काम करती है। किससे? क्योंकि उसके उस तरफ क्या है? थार डेजर्ट है, इस तरफ हमारा एनसीआर, यूटी ये है। तो जितना भी, और इस तरफ हमारा क्या है? इंडो गैंजेटिक फर्टाइल लैंड है। यदि ये बैरियर ख़त्म होता है, जो कि अगर 90% अरावली रेंज अगर में ये लीगल एक्टिविटीज़ होंगी, ये वाली लीगली अलाउ किया जाएगा इन एक्टिविटीज़ को, जो माइनिंग और क्वेरिंग और कंस्ट्रक्शन को, तो आप सोचिए कि फ्यूचर क्या होगा। अभी ये यहाँ की जो थार की जो सैंड है ये रोक के रखता है उसको, थार डेजर्ट को ये एक्सपेंड नहीं होने दे रहा है, वहीं रोक के रखा हुआ है। तो हमारा जो इस तरफ इंडो गैंजेटिक फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ ज़मीन है, जहाँ हमारा इतना अच्छा एग्रीकल्चर होता है, तो वो सफ़र करेगा यदि ये नहीं होगा। तो थार फैलेगा, डिज़र्ट फैलेगा, तो ये हमारी फर्टाइल लैंड को भी इफ़ेक्ट करेगा, तो हमारी एग्रीकल्चर भी इफ़ेक्ट होगी, इससे हमारी खेती ये सब भी इफ़ेक्ट होगा। दूसरा मेन रीज़न है ये हमारे लंग्स की जैसे काम कर रहा है। अभी जितनी भी फाइन डस्ट होती है, बहुत फाइन, वो हमारे जो हिल्स हैं